वेनेजुएला ने अमेरिका पर पलटवार किया। राष्ट्रपति मादुरो ने ट्रंप को जवाब दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकी दी, अमेरिका ने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे, हमले के जवाब हमले से ही दिए जाएंगे। वेनेजुएला की सेना को तैयार रहने का आदेश है राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दिया है। ये जवाब उन्होंने कहा कि तेल टैंकर्स पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद दोनों देशों में जंग के आसार बढ़ गए हैं। एक युद्ध समाप्त होता नहीं, दूसरा युद्ध सामने खड़ा हो जाता है और इस बार ये लड़ाई तेल की है, वेनेजुएला और यूएस के बीच। देखिए, तेल की लड़ाई तो आज से नहीं, पूरे मध्य एशिया, पूरे मिडिल ईस्ट में सारी तेल की लड़ाई चली। इराक पे हमला तेल के लिए किया अमेरिका ने, पूरा सारे उसकी कंपनियों पे कब्जा किया पहले भी। और वेनेजुएला चूंकि तेल उत्पादकों में उसका एक काफी बड़ा रोल है और एक बड़ा प्लेयर है वो वेनेजुएला। अब हालांकि उसके तेल लेने में पाबंदी लगा रखी है वो उसके ट्रेड को लेकर के। अब चूंकि वेनेजुएला एक ऐसा लैटिन अमेरिकन कंट्री है जो अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकता नहीं है। जब वो इसके पहले राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, जिनकी मौत हो गई, ह्यूगो चावेज। हाँ, ह्यूगो चावेज तो बहुत ही मतलब खुल करके खिलाफ थे। उसके बाद वहाँ जो सरकार आई थोड़ा वो अमेरिका की पक्ष में हो गई। उसके बाद अब जो ये मौजूदा राष्ट्रपति हैं ये भी वेनेजुएला को लेकर के अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के सजा गए। लेकिन चूंकि अमेरिका की ताकत और वेनेजुएला की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। अब अमेरिका अगर चाहेगा, अमेरिका चिली पे हमला कर चुका है, लिंदे को हटा चुका है, लैटिन अमेरिका में ग्रेनाडा को अमेरिका ने रौंदा, तो लेकिन ट्रंप तो नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे, दुनिया भर में शांति के ठेकेदार बने हुए थे। इसका जो ओरिजिन है उसको समझिए। वेनेजुएला में एक समय अमेरिकी कंपनियों ने वहाँ ऑयल का जो है एक्सप्लोर किया, ये बात सही है कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उस ऑयल को वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन पहले 1976 में क्रांति के साथ कुछ कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब चावेज आए तो उन्होंने 2004 में टोटल ऑयल का नेशनलाइज कर दिया। तो अमेरिका की लड़ाई चल रही कि भाई आपने बुला के, हमारा इन्वेस्टमेंट था। एक कंपनी पर अमेरिका ने केस किया, उसमें $1.8 अरब का उस कंपनी को कहा कि आपको अमेरिका को जुर्माना देना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। वो भी अभी मामला लटका हुआ है। तो ये लड़ाई चलती रही है। असल में जब कम्युनिज्म आता है ना, ये तो वैसा ही देश होते हैं कि वो आपकी कुछ नहीं रहेगा, वो तो सारी संपत्ति स्टेट की हो जाती है। अभी तो दुनिया में मिला जुला के वेनेजुएला, क्यूबा, चीन, लाओस और वियतनाम, मुझे लगता है ये 5 उत्तर कोरिया सॉरी, यही नेशन जो है मोटा मोटी कम्युनिस्ट देश बचे हुए हैं। तो उनके साथ वो लड़ाई बहुत लड़ी है और लड़ाई शुरू हो गई है। वो ऐसा नहीं है, ड्रग्स के घेरेबंदी के कारण अभी तो बहुत बड़ा तेल का जहाज जब्त किए हुए हैं। वो ने कहा कि भैया सब हमारे पैसे लगाए हुए हैं, तुमने हमारे साथ डकैती किया है। और अमेरिका की लड़ाई चलती रही उनके साथ। लेकिन यह है कि राष्ट्रपति सब एक सीमा से ज्यादा नहीं लेकिन कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा मामला और इससे आगे का सीरियस लग रहा है। तेल को अपना बताना और फिर तेल के लिए जंग के मैदान में उतर जाने की ट्रंप की शैली है। वो ट्रंप की शैली है कि भाई सब हमारा है। खबर बांग्लादेश से भी है। बांग्लादेश से परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। कट्टरपंथियों ने ढाका में इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने की कोशिश की है। भारत के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कट्टरपंथियों के हंगामे के कारण हाई कमीशन को वीजा काउंटर बंद कराना पड़ा है। ये ढाका के हाई सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक जोन है, लेकिन हजारों की संख्या में कट्टरपंथी जमात के लोग इस इलाके में इकट्ठे हुए बैरिकेड्स को तोड़कर इंडियन हाई कमीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन पर हमले की यह कोशिश है और जमातियों का ये भारतीय उच्चायोग की तरफ कूच करना, ये भारत को आंख दिखाने के जैसा है। दरअसल विनोद जी, ये ढाका जो है पाकिस्तान मॉडल बन रहा है। कट्टरपंथियों के हाथों में बांग्लादेश चला गया है और भारत विरोधी मोर्चा वहां पर एक्टिव होता चला। अब तो पाकिस्तान का एक्सटेंशन काउंटर बन गया बांग्लादेश। अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जिसकी स्थापना कभी भारत ने करने में मदद की थी और जो बांग्लादेश भारत का एक मित्र देश था। मैंने वो दौर देखा है मीनाक्षी, 2012 की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं। मैं नेपाल गया था, काठमांडू, एक सार्क के सम्मेलन था वहाँ के। वहाँ बांग्लादेशी जर्नलिस्ट आए थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आए थे, पूरे सार्क कंट्रीज़ के जर्नलिस्ट आए हुए थे, मैं भी था। बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों में बात नहीं होती थी। खाने की टेबल पे हम सब खाते थे, बांग्लादेशी हम लोगों से बात करते थे, पाकिस्तानी हम लोगों से बात करते थे, लेकिन वो आपस में बात नहीं करते थे। इतना उनके अंदर एक दूसरे के प्रति वो था। आज वो बांग्लादेश पाकिस्तानी गोदे बैठ गया। और ये मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा है जो मौजूदा यूनुस प्रशासन है, अब तो वहाँ चुनाव ना होने वाले हैं,
ये क्या मतलब पाकिस्तान के साथ जा करके आपको मिलेगा क्या? ये कट्टरपंथ ये कहाँ पहुँच रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश एक समय हसीना के समय, हालांकि हसीना की भी तमाम नीतियों से हम लोग बहुत सहमत नहीं थे, लेकिन हसीना के समय बांग्लादेश में की अर्थव्यवस्था, वहाँ का रुपया, वहाँ का टका जो था, उसकी काफ़ी स्थिति अच्छी हुई थी, सुधार हुआ था। और आप बताऊँ आपको कि बांग्लादेश से वाकई उस दौर में जो घुसपैठिए आते थे काम के लिए, उनकी संख्या कम हो गई थी, क्योंकि वहाँ काम मिलने लगा था। तो और उसके बाद उस बांग्लादेश को उन्होंने ये कर दिया कि अब कपड़ों के निर्यात में बांग्लादेश का कितना ज़बरदस्त उसका हाथ हो गया था, नहीं, आगे हो पर गया स्थिति था। यहाँ पर आ गई कि वीजा काउंटर तक बंद करने की नौबत भारत आ को गई। लेकर और इतना जब मैं विरोध ये क्यों है? पूछती हूँ, और जब मैं ये पूछती हूँ कि मुस्लिम इकोसिस्टम चुप क्यों है, और ये मुस्लिम इकोसिस्टम क्या है, ये वही मुस्लिम इकोसिस्टम है जो जमात की शक्ल में बांग्लादेश में काम कर रहा है।